नमस्कार। आपका स्वागत है एक नई कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। पुरानी हवेली की ओर जाती संकरी पगडंडी जैसे किसी अनदेखी चेतावनी की तरह हवा में कांप रही थी जब सौरभ कई साल बाद अपने गांव लौटा। गांव के लोग उसकी वापसी पर जितने शांत दिख रहे थे, उनकी आंखों में उतना ही छिपा हुआ डर कांप रहा था। हवेली उसके दादा की थी, वही हवेली जिसके बारे में बचपन से सुनता आया था कि वहां रात के तीसरे पहर किसी लड़की की सिसकियां गूंजती हैं। दादा की मौत के बाद से हवेली वीरान थी, पर दादा की वसीयत में साफ लिखा था कि हवेली का ताला केवल सौरभ ही खोलेगा। गांव के बुजुर्ग ने ताला थमाते हुए विस्पर किया, उसे जगाना मत, अगर जाग गई तो वापस सुलाना मुश्किल होगा। सौरभ हंसा। उसे लगा बुजुर्ग की बातें अंधविश्वास हैं, पर जैसे ही उसने हवेली का ताला खोला, सड़ी हुई लकड़ी की गंध और एक ठंडी, बेहद ठंडी हवा ने उसके चेहरे को चीर दिया। हवेली अंदर से किसी मरे हुए जानवर की सांस जैसी महक छोड़ रही थी। सौरभ के कदमों के नीचे पड़ी धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे किसी ने उस पर चलकर बहुत समय पहले कुछ निशान छोड़े हों। दीवारों पर जले हुए दिए की कालिक थी और छत पर एक जगह काला धब्बा उभरता जा रहा था। अचानक उसे लगा कि वो धब्बा हल्का सा हिला, मानो कोई परछाई उसकी ओर झुक रही हो। उसने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम है, पर तभी हवेली में रखी घंटी बिना छुए टुन टुन 2 बार बजी। धड़कन तेज हुई, पर वो आगे बढ़ा। उसे दादा का कमरा ढूंढना था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, टूटी मेज, पुराना संदूक और दीवार पर दादा की वही तस्वीर जिसमें उनकी आंखें बेहद अजीब तरह से चमकती थीं। उसने तस्वीर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर पीछे से किसी ने बहुत हल्के से उसका नाम लिया, सौरभ। आवाज किसी बच्चे जैसी थी। वो मुड़ा, कोई नहीं था। खिड़की हवा से हिल रही थी, पर खिड़की बंद थी। फिर आवाज आई, इस बार और पास से, सौरभ मत छूना उसे। वो कांप गया, पर उसने तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे एक पुराना पीला कागज चिपका था जिस पर लिखा था, वो सो रही है, उसे मत जगाना, अगर वो जाग गई तो कई अधूरे हिसाब पूरे होंगे। कागज कपकपा रहा था जैसे वो खुद सांस ले रहा हो। उसी क्षण हवेली की दलान में किसी लड़की की ऊंची कांपती चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसी आग में जलता कोई इंसान निकालता है। सौरभ स्तब्ध था, पर चीख के साथ दादा के कमरे की खिड़की पर खून जैसा लाल धब्बा उभर आया और धीरे धीरे उस धब्बे में किसी लड़की का चेहरा आकार लेने लगा। उसकी सूनी आंखें सीधे सौरभ की ओर थीं, चेहरा जैसे कह रहा था, तुम भी उसकी तरह धोखा दोगे। सौरभ पीछे हट गया। अचानक संदूक अपने आप हिला और खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी लाल चुनरी, टूटी चूड़ियां और एक अधजला फोटो था। फोटो में दादा थे और एक अजनबी लड़की जिसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर खींचा हो। फोटो के पिछले हिस्से पर लिखा था, शिवानी जो वापस लौटेगी। और उसी पल हवेली फिर हिली। छत का काला धब्बा अब दीवारों पर फैलने लगा, जैसे कोई साया रेंग रहा हो। वो साया कमरे से बाहर भागा और दलान में जाकर अचानक एक लड़की के आकार में खड़ा हो गया। लड़की की आवाज टूटी पर साफ थी, सौरभ, मुझे याद है, तुम बचपन में दादा ने तुम्हें बाहर भेज दिया क्योंकि तुमने देखा था, तुमने मुझे देखा था। सौरभ का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि बचपन में एक रात उसने हवेली में किसी को रोते देखा था, पर उससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, वो काली आकृति उसके बेहद करीब आ गई, इतनी कि उसकी ठंडी सांस उसके गर्दन पर महसूस होने लगी। वो फुसफुसाई, दादा ने मुझे यहां बांध दिया, अब तुम आए हो मेरा हिसाब पूरा करने। तभी अचानक हवेली की सारी बत्तियां जो सालों से बंद थी एक साथ जल उठीं। हवा भारी हो गई। कमरे के कोने में रखा पुराना आईना खुद ब खुद कांपा और उसके भीतर आग की लपटें दिखाई देने लगीं। और उन लपटों के बीच साफ दिखा, एक लड़की को रस्सी में बांधकर दादा जमीन पर कुछ मंत्र उकेर रहे थे। और उस लड़की की चेतना मिटने से पहले उसने केवल एक चीज देखी, सौरभ का चेहरा। सौरभ चीख पड़ा, पर उसे चीख से पहले कोई और आवाज गूंजी, भागो मत, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पुरानी हवेली की ओर जाती सकरी पगडंडी जैसे किसी अनदेखी चेतावनी की तरह हवा में कांप रही थी जब सौरभ कई साल बाद अपने गांव लौटा। गांव के लोग उसकी वापसी पर जितने शांत दिख रहे थे, उनकी आंखों में उतना ही छिपा हुआ डर कांप रहा था। हवेली उसके दादा की थी,
वही हवेली जिसके बारे में बचपन से सुनता आया था कि वहां रात के तीसरे पहर किसी लड़की की सिसकियां गूंजती हैं। दादा की मौत के बाद से हवेली वीरान थी, पर दादा की वसीयत में साफ लिखा था कि हवेली का ताला केवल सौरभ ही खोलेगा। गांव के बुजुर्ग ने ताला थमाते हुए विस्पर किया, उसे जगाना मत, अगर जाग गई तो वापस सुलाना मुश्किल होगा। सौरभ हंसा, उसे लगा बुजुर्ग की बातें अंधविश्वास हैं, पर जैसे ही उसने हवेली का ताला खोला, सड़ी हुई लकड़ी की गंध और एक ठंडी, बेहद ठंडी हवा ने उसके चेहरे को चीर दिया। हवेली अंदर से किसी मरे हुए जानवर की सांस जैसी महक छोड़ रही थी। सौरभ के कदमों के नीचे पड़ी धूल ऐसे उड़ रही थी जैसे किसी ने उस पर चलकर बहुत समय पहले कुछ निशान छोड़े हों। दीवारों पर जले हुए दिए की कालिख थी और छत पर एक जगह काला धब्बा उभरता जा रहा था। अचानक उसे लगा कि वह धब्बा हल्का सा हिला, मानो कोई परछाई उसकी ओर झुक रही हो। उसने खुद को समझाया कि ये उसका भ्रम है, पर तभी हवेली में रखी घंटी बिना छुए टुन टुन 2 बार बजी। धड़कन तेज हुई, पर वह आगे बढ़ा। उसे दादा का कमरा ढूंढना था। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, टूटी मेज, पुराना संदूक और दीवार पर दादा की वही तस्वीर जिसमें उनकी आंखें बेहद अजीब तरह से चमकती थीं। उसने तस्वीर हटाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर पीछे से किसी ने बहुत हल्के से उसका नाम लिया, सौरभ। आवाज किसी बच्चे जैसी थी। वह मुड़ा, कोई नहीं था। खिड़की हवा से हिल रही थी, पर खिड़की बंद थी। फिर आवाज आई, इस बार और पास से, सौरभ, मत छूना उसे। वह कांप गया, पर उसने तस्वीर उठाई। तस्वीर के पीछे एक पुराना पीला कागज चिपका था जिस पर लिखा था, वह सो रही है, उसे मत जगाना, अगर वह जाग गई तो कई अधूरे हिसाब पूरे होंगे। कागज कपकपा रहा था, जैसे वह खुद सांस ले रहा हो। उसी क्षण हवेली की दालान में किसी लड़की की ऊंची कांपती चीख गूंजी, ऐसी चीख जैसी आग में जलता कोई इंसान निकालता है। सौरभ स्तब्ध था, पर चीख के साथ दादा के कमरे की खिड़की पर खून जैसा लाल धब्बा उभर आया और धीरे धीरे उस धब्बे में किसी लड़की का चेहरा आकार लेने लगा। उसकी सूनी आंखें सीधे सौरभ की ओर थीं। चेहरा जैसे कह रहा था, तुम भी उसकी तरह धोखा दोगे। सौरभ पीछे हट गया। अचानक संदूक अपने आप हिला और खुल गया। उसके अंदर एक पुरानी लाल चुनरी, टूटी चूड़ियां और एक अधजला फोटो था। फोटो में दादा थे और एक अजनबी लड़की जिसके गले पर गहरे नीले निशान थे, जैसे किसी ने रस्सी से कसकर खींचा हो। फोटो के पिछले हिस्से पर लिखा था, शिवानी, जो वापस लौटेगी। और उसी पल हवेली फिर हिली। छत का काला धब्बा अब दीवारों पर फैलने लगा, जैसे कोई साया रेंग रहा हो। वह साया कमरे से बाहर भागा और दालान में जाकर अचानक एक लड़की के आकार में खड़ा हो गया। लड़की की आवाज टूटी पर साफ थी, सौरभ, मुझे याद है, तुम बचपन में दादा ने तुम्हें बाहर भेज दिया क्योंकि तुमने देखा था, तुमने मुझे देखा था। सौरभ का दिमाग सुन्न हो गया। उसे याद आया कि बचपन में एक रात उसने हवेली में किसी को रोते देखा था, पर उससे पहले कि वह कुछ बोल पाता, वह काली आकृति उसके बेहद करीब आ गई, इतनी कि उसकी ठंडी सांस उसके गर्दन पर महसूस होने लगी। वह फुसफुसाई, दादा ने मुझे यहां बांध दिया, अब तुम आए हो मेरा हिसाब पूरा करने। तभी अचानक हवेली की सारी बत्तियां जो सालों से बंद थीं एक साथ जल उठीं। हवा भारी हो गई। कमरे के कोने में रखा पुराना आईना खुद ब खुद कांपा और उसके भीतर आग की लपटें दिखाई देने लगीं। और उन लपटों के बीच साफ दिखा, एक लड़की को रस्सी में बांधकर दादा जमीन पर कुछ मंत्र उकेर रहे थे। और उस लड़की की चेतना मिटने से पहले उसने केवल एक चीज देखी, सौरभ का चेहरा। सौरभ चीख पड़ा, पर उस चीख से पहले कोई और आवाज गूंजी, भागो मत, कहानी अभी पूरी नहीं हुई। और हवेली का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया।